नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो हमारा पॉल्यूशन का जो आपका वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, सॉरी, हमारे जो सीरीज सेट की पेपर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, पेपर फर्स्ट की सीरीज, उसमें हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमारे 9वीं यूनिट पर, जो कि आपका ईवीएस है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आपका पर्यावरण के अंतर्गत इसमें पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों के साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि पर्यावरण के जो टाइप्स होते हैं, मतलब प्रदूषण के टाइप होते हैं, सॉरी, उसके ऊपर तो आपका जो होता है प्रदूषण कितने टाइप का होता है उसके हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यह है आपका जल प्रदूषण। टाइम वेस्ट यहां पर हमको नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या होता है कि आपके जल के संगठक तत्वों में या फिर जल के संगठन में जिस तरीके से आपकी अनियमित परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं बाहरी तत्वों के द्वारा, जिससे कि आपका जल का स्तर जो होता है या फिर जल की जो गुणवत्ता होती है उसमें जो ह्रास होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। यहाँ पर जो है सीरीज सेट के लेवल में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, पूछी जाती है कि किस तरीके से आपका प्रदूषण होता है, प्रदूषण के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन से जो आपका तत्व है कौन से प्रदूषण को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ इसमें जो होते हैं कारक कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स के ऊपर। मैं आपको डिस्कशन कराता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारक, कारक के बाद आपका हो गया प्रभाव, कारक को आप लोग कारण भी बोल सकते हैं, फैक्टर, रीजन एक ही बात है यहां फिलहाल। अभी प्रभाव आपका जो होता है, इफेक्ट उसका कौन सा देखने को मिलता है, और आपका उपयोग, सॉरी उपयोग नहीं, आपका इसकी रोकथाम, किस तरीके से आप उसकी जो है रोकथाम करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कुछ अलग पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आपका होता है कारण। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं, कारक कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण होता क्यों है, और कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला आपका जल प्रदूषण जो होता है वो आपका होता है हाई, अगर हम लोग मात्रा में बात करते हैं तो कारखानों से, कारखानों के अपशिष्ट। सबसे पहला कारण जो आपका वाटर पोल्यूशन का होता है, बहुत ज्यादा इसके जो है केसेस देखने को मिलते हैं खासकर हमारे भारत देश में। लेकिन हम लोग वैश्विक स्तर की भी बात करें तो जल प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, आज का इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री में आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई, जैसे कि आपका बहुत सारे चीजें आपका बनाया था। एक सेकंड, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे हमारा जो है कारखानों से किस तरीके से अपशिष्ट आपके निकलते हैं और किस तरीके से ये आपके वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपके कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, साथ ही साथ आपकी जो पेंट वाली इंडस्ट्री हो गई, आपके जो होते हैं जो भी आपके लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे प्रोडक्शन वाली जो इंडस्ट्रीज हो गई, कंपनी हो गई, वो सारी जो आपकी कंपनी होती हैं वो अपने जो कंपनी से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, मतलब उसका जो है ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से ये लोग बनाते हैं कि आपका जो है ड्रेनेज, इनका जो जितना अपशिष्ट होता है वो डायरेक्ट आपका पाइप के थ्रू आपका जो इसका कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट आपका नदियों से करा देते हैं, नदियों के साथ साथ बड़े बड़े झीलों से करा देते हैं। और जहां पर आपने देखा होगा कि पोखर होते हैं, मतलब तालाब का जो बड़ा रूप होता है, वहां पर इन जल को छोड़ देते हैं या फिर आपका इन जल को खुले में छोड़ देते हैं। तो इससे जो होता है आपका जो वाटर पोल्यूशन होता है, मतलब ये जो जल आपके होते हैं प्रदूषित वाले, वो अगर आपके नॉर्मल जल से मिलते हैं, मतलब नदी में आप लोगों ने अगर इन कारखानों के जल को छोड़ दिया तो नदी का जल पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हानिकारक जो होते हैं इसमें तत्व शामिल होते हैं, जिससे कि कारण के जल का जो वहां पर होता है संगठन वो वहां पर बिगड़ जाता है और वो पीने लायक भी नहीं बचता है। साथ ही साथ जलीय जीव जो जल में निवास करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक ये साबित होता है। तो ये हो गया आपका कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट। दूसरा आपका होता है घरों का कचरा। घरों का कचरा जो होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग आपके आसपास के इलाकों में अगर घरों का कचरा आप नालियों में डालते हैं तो नालियों में जो आपका पानी जाते रहता है, तो वहां पर आप घरों का कचरा डालने से वहां पर जो कचरा होता है वहीं पर सड़ने लगता है। तो सड़ने के बाद वहां पर जो है वो पूरी तरीके से पानी जो होता है वहां पर प्रभावित हो जाता है और प्रदूषित हो जाता है। तो ये था आपका घरों का कचरा। तीसरा आपका हो जाता है आपके कृषि क्षेत्र में जो आप लोग उपयोग करते हैं, मतलब आप जो दवाइयां उपयोग करते हैं, कृषि दवाइयों का उपयोग,
कृषि प्रधान देश है भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कृषि दवाइयों का उपयोग, अधिक मात्रा में हानिकारक जो तत्व होते हैं कृषि दवाइयों में आजकल मिला जाते हैं, जिसमें कि आपका जो आपके पेस्टिसाइड हो गए, आपके फंगीसाइड हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोग जो यूज करते हैं वो सारे जब आपके जल से मिलते हैं, मतलब आपका जो जल होता है, अगर बरसात के समय में आपने अपने खेतों में फंगीसाइड हो गया, आपका जो है जो भी आपके हानिकारक तत्वों को आपने अपने खेतों में डाला होता है, तो उन खेतों में अगर आपका जल नॉर्मल जो वाटर जाता है आपका बरसात के टाइम पर, तो उन जलों का जो है आपका इन तत्वों से जो है योग होता है। फिर ये आपका जो होता है एक टाइम पर आपने देखा होगा कि आपके खेत में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो आप वहां पर जो होते हैं आपके खेतों से पानी को वहां के नजदीकी जो होता है आपका तालाब वहां डाल देते हैं, या फिर आपका जो होता है नाले होते हैं वहां डाल देते हैं। तो उसमें से जो केमिकल इसमें मिल गए होते हैं, तो वो केमिकल आपका जो होता है पूरी तरीके से आपके जल को प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि आपका जो है जल वहां पर प्रभावित हो जाता है। तीसरा आपका आता है, चौथा आपका आता है यहाँ पर मल मूत्र जो आपका होते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका जो आपका ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता है, या फिर आपकी जो होती है वहां पर मलमूत्र का रिसाव भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि आपका जो होता है पानी की जो वहां पर क्वालिटी होती है, फिर संगठक तत्व जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिससे कि आपका जो है जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण का ये भी एक कारक हो गया। 4 कारक हमने देख चुके हैं, सॉरी। कारखानों का अपशिष्ट हो गया, घरों का कचरा हो गया, कृषि दवाइयां हो गई, उसके बाद आपका ये हो गया। अगर हम लोग और इसमें बात करते हैं आपका जल प्रदूषण में, तो जल प्रदूषण में आपका होता यह है कि जो आपके पूजा पाठ के सामग्री होते हैं, पूजा पाठ की सामग्रियां, धार्मिक अनुष्ठान की सामग्रियों में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो है कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऑफेंसिव भी हो सकता है ये, कि आपने देखा होगा कि आजकल जो है गणेश विसर्जन के टाइम पे या फिर दुर्गा विसर्जन के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि अगर उतने बड़े मूर्ति का आप लोग निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उसमें जो बहुत सारे केमिकल उसमें यूज होते हैं आपके पेंटिंग में, तो वो आपके सारे पूजा पाठ की सामग्री भी उसमें आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग नदियों और तालाबों में छोड़ेंगे, तो वो आपके पानी के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े मूर्तियों में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज्यादा पेंट अगर होगा तो उसमें केमिकल भी उतना ज्यादा होगा, तो पूरा वहां पर जो होता है आपका जल जो होता है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, जो कि आपका जल प्रदूषण को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया आपका। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं वो आपके जल प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रभाव किस तरीके से होता है। जल प्रदूषण का प्रभाव इसी तरीके से होगा कि कारखानों के अपशिष्ट जो निकलते हैं वो आपके नॉर्मल जल को भी प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ आपके नदी के जल को भी प्रभावित करेंगे। मतलब इसमें जो होता है प्रभाव जो होता है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है इन सभी चीजों से, कि आपका जो होता है या तो नदी प्रभावित होगी या तो जल प्रभावित होगा। जल प्रभावित होगा तो भूमिगत जल भी इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन भूमिगत जल में थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का वहां पर प्रोसेस होता है, तो उतना प्रभावित नहीं हो पाता। लेकिन आपके जो झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये सारी चीजें जो आपकी होगी वो प्रदूषित होने वाली होती हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ जो आपके जल में मिलते हैं तब। अब हम लोग इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम करने के लिए क्या करना होगा कि आपके कारखानों के अपशिष्टों को जो है, सबसे पहले कारखानों के अपशिष्टों को जो है पूरी तरीके से अपने लिए एक अलग स्टोर बनाकर रखना होगा। उस स्टोर में वो लोग उसे इकट्ठा करें, साथ ही साथ जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें वो लोग जो है सुखाएं। तो जिससे होगा कि पानी में वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं घुल पाएंगे, जिससे कि आपका जल प्रदूषण नहीं होगा। घरों का कचरा का निपटारा आपको अच्छे तरीके से करना होगा, जिससे कि आपकी जो है वहां पर आपकी जल प्रदूषण बहुत कम हो जाएगी। कृषि दवाइयों का उपयोग, वहां पर केमिकल जो है कृषि दवाइयां जो होती है उसका थोड़ा सा उपयोग कम करना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका मौसम के हिसाब से भी आपको जो खतरनाक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जैसे कि आपके जो होते हैं जलीय जीवन पर उसका प्रभाव ना पड़े। उसके बाद हम लोग देखने आते हैं कि पूजा पाठ की सामग्रियों का भी, ये सारी चीजें जो होती हैं उसका जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है निपटारा करें। उसे जो है खुले जल में ना बहाएं, साथ ही साथ उसको ऐसे जल में ना बहाएं जहां पर आपकी जो होती है जो कि आपकी जनजीवन वहां पर जल का इस्तेमाल करती होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक सोसाइटी में बहुत बड़ा तालाब है गांव में, तो वहां पर अगर आप लोग ऐसे पूजा पाठ की सामग्रियों को वहां पर विसर्जित करते हैं, जिसमें आपके जो है लोग वहां पर नहाते हैं, वहां के जानवर वहां पर नहाते हैं, पानी पीते हैं, तो वैसे में आपका जल जो होगा पूरी तरीके से प्रभावित होगा, वहां का जलीय जीवन भी उससे प्रभावित हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए अधिनियम मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे पहले हम लोग सारे प्रदूषण को डिस्कस करेंगे, प्रदूषण को डिस्कस करने के बाद अधिनियम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट वाली वीडियो होगी। तो ये था आपका जल प्रदूषण, जो कि आपका है कारखानों और घरों, कचरों, साथ ही साथ आपका कृषि दवाइयों
और आपको मल मूत्र और पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि से आपका जो जल प्रदूषण होता है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता है। प्रभाव में हम लोग देखें तो आपका मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य में आपका जो है पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, पेचिस डायरिया, ये सारी चीजें आपका पेट दर्द हो गया आपका, ये सारी चीजें आपकी जो आएंगी मानव जीवन को भी प्रभावित करती हैं, इसको मैं बताना भूल गया था। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी इसमें। तो हम लोग अभी प्रदूषण के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं, साथ ही साथ जो अधिनियम लाए गए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, उनके ऊपर मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा। ये खाली एक इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, तो ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो वहां पर ये मत सोचिएगा कि इन्होंने तो इससे जो होने वाले रोग हैं उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं कराया है। तो उसके लिए मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग सारे प्रदूषण की एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे, फिर उसमें से कौन कौन से जो रोग होते हैं मानव रोग, उनके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पार्ट को यहाँ पर स्किप किया है। तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो पेपर फर्स्ट आपकी तैयारी कर रहे हैं सीजी सेट को लेकर। जो धन्यवाद।